Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our fourth lecture of science for class 8. Chapter 1 है वर्क एंड एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी के हम टाइप्स पढ़ रहे थे. साउंड एनर्जी तक हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल एनर्जी. बुक पर देखें पेज नंबर 9. व्हाट इज थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी क्या? थर्मल असल में हीट एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी ही कहते हैं. किसी भी बॉडी में जो हीट एनर्जी होती है हम उसको थर्मल एनर्जी कहेंगे. पेज नंबर देखें 9 पर मैं रीडिंग करता हूँ. थर्मल और हीट एनर्जी इज ड्यू टू फास्ट मूविंग पार्टिकल्स इन हॉट ऑब्जेक्ट. हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना हॉट होगा, जितना उसको हम हीट अप करेंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या उसके एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे. और कोई भी मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो उसमें हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी. व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट कूल्स डाउन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब कूल होता है, ठंडा होता है, तो इसका मतलब है उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो डाउन हो गई है, तो उसके जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी. इट्स एटम एंड मॉलिक्यूल स्लो डाउन एंड लूज एनर्जी टू द सराउंडिंग. तो वो अपनी जो एनर्जी है वो सराउंडिंग्स को दे देंगे, तो इस तरह वो बॉडी हॉट से कोल्ड में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी है असल में वो है सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. इन बुक पर देखें, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जैसे घरों में लगे होते हैं सर्किट्स, अ करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. तो करंट हमारे जो घरों में आता है वो किसकी वजह से आता है? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस की वजह से, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम अ बैटरी और द मेन्स. ये मेन्स हमारे घरों में जो मेन स्विच लगे होते हैं, जो करंट को जो बाहर से मीटर से आ रहा है उसको कंट्रोल करते हैं, उनको मेन्स कहेंगे. टू एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज लाइट बल्ब. तो जो मेन से वहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं और लाइट बल्ब या जो फैन है उसको ऑन कर देते हैं. तो ये डायग्राम देखिए, केबल शो कराई हुई है. गुड कंडक्टर्स. आपको पता है कंडक्टर्स क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन या करंट पास हो सकता है वो कंडक्टर्स होंगे, और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता. गुड कंडक्टर्स लाइक द कॉपर वायर. कॉपर वायर में करंट तेजी से पास होता है, वो गुड कंडक्टर्स हैं. कैन इजीली ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जो वायर्स हैं घरों में ज्यादातर कॉपर की बनी हुई होती है, क्योंकि इनमें से करंट इजीली ट्रांसफर हो जाता है. द प्लास्टिक शीट अराउंड द वायर्स कैन नॉट. अच्छा, जो केबल होती है ना, इसके बाहर प्लास्टिक शीट होती है, इसमें से करंट पास नहीं हो सकते, तो हम इसको इंसुलेटर कहेंगे. तो हमारी जो ये पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स खत्म हो गई हैं. इसका जो टेस्ट योरसेल्फ है ये आपने खुद करना है, बहुत सिंपल है, हो जाएंगे. इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपने खुद करने हैं. इसी तरह थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी आपने पढ़ना है. नेक्स्ट है कन्वर्टिंग एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्वर्टिंग एनर्जी. एनर्जी जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही हम उसको क्रिएट करते हैं, बल्कि क्या होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. पेज नंबर देखें 10, रीडिंग करता हूं मैं. व्हेन वर्क इज डन, कि जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. एनर्जी इज यूज्ड
काम करते हैं तो एनर्जी यूज होती है। एनर्जी यूज होने का मतलब है कि वो चेंज हो गई है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। द एनर्जी डजंट जस्ट डिसअपियर, तो एनर्जी हमारी खत्म नहीं होती। इट चेंजेस आर कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एनर्जी चेन, तो इसको हम एनर्जी चेन कहेंगे। क्वेश्चन आप व्हाट इज एनर्जी चेन, एनर्जी चेन क्या है? तो ये आपका जो आंसर इसका पेज नंबर 10 फर्स्ट लाइन से लेकर सेकंड लाइन तक ये आपके पास इसका आंसर आ जाए। अच्छा, डायग्राम देखें अपने बुक पर। देखिए, सबसे पहले तो बॉय के पास जो है वो बॉल उसने हैंड में पकड़ी हुई है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? हमारे बॉडी में कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी है। फिर वो उसको थ्रो करता है, तो केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? बॉल जब मूव करेगा अपवर्ड, काइनेटिक एनर्जी में। तो वो बॉल जब अपवर्ड मूव करेगा तो वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। थर्ड डायग्राम देखते हैं, मैक्सिमम हाइट पर वो कुछ देर के लिए रुक जाएगा। तो हमें पता है कि अर्थ की हाइट या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसको पोटेंशियल एनर्जी। अब बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई है? पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद बॉल नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। देखें, बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो फिर ड्रॉप होगा। ड्रॉप कर रहा है तो बॉल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ केमिकल एनर्जी, और यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी आएगी जब ये मूव कर रहा है। तो जब वापस नीचे की तरफ आएगा फिर मूव करेगा तो इसमें फिर काइनेटिक एनर्जी आएगी। फिर ये ग्राउंड को हिट करेगा अर्थ को, तो इसकी जो एनर्जी है ये तो हमें साउंड पर रिड्यूस होगी, साउंड में चेंज हो जाएगी। और अर्थ के साथ क्या होगा? फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो हीट में भी चेंज हो जाएगी कुछ टाइम। तो ये हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती है उसको हमने स्टडी कर लिया। पैराग्राफ में पढ़ता हूं, डायग्राम के नीचे है, व्हेन द क्रिकेट बॉल हिट्स द बॉल, कि क्रिकेट का जो बॉल है वो बॉल को हिट करता है, द पार्टिकल्स इन द बॉल एंड इन द बॉल मूव फास्टर, तो तेजी से मूव करेंगे। बॉल के जो पार्टिकल्स एटम्स है या बॉल के हैं वो तेजी से मूव करेंगे। इन दिस वे काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी, क्योंकि रगड़ पैदा होगी तो हमें पता है कि अगर एटम्स के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तेजी से तो जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो बॉल जब मूव कर रही थी वो काइनेटिक थी, हीट करने के बाद वो चेंज हो गई है थर्मल या हॉट हीट एनर्जी में। ऑल एनर्जी चेन इवेंचुअली end up with energy being wasted as heat which is released, तो इस तरह हीट की जो फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है उसमें वेस्ट हो जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर। तो हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो लेकिन टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम उसको फाइंड तो नहीं कर सकते क्योंकि एनवायरनमेंट में चली गई, लेकिन एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होती। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है कि एनर्जी जो है वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर होती है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ना उसको बना सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? एनर्जी कैन नॉट be made or destroyed, ना बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो ये आपके क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन भी क्या है? क्वेश्चन क्या है? डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन भी आ जाएगा, ये भी बेटा आपने लर्न और राइट करना है। नेक्स्ट है एनर्जी कन्वर्टर के एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी। सिंपल है,
हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं बहुत सारी वो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। अपनी बुक पर देखें पेज नंबर 10। तो इसमें जो है एनर्जी कन्वर्टर है, मैं पढ़ता हूं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, कि एनर्जी ट्रांसफर होती है वन बॉडी से अनदर बॉडी में। यूजुअली इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय द एनर्जी कन्वर्टर। तो एनर्जी कन्वर्टर के थ्रू एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम हेयर ड्रायर की एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हेयर ड्रायर किससे चलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इसको हीट में चेंज हो जाएगी, या थर्मल एनर्जी जब ऑन करेंगे इसको तो ये थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसी तरह कार इंजन ले लें, जितनी भी ये हमारे पास मशीन्स हैं ये सब एनर्जी कन्वर्टर है। तो किससे चलते हैं? पेट्रोल से, केमिकल एनर्जी है। कार चलेगी पेट्रोल से, केमिकल एनर्जी। केमिकल जो इससे बर्न होगा, पेट्रोल जो बर्न होता है किसमें चेंज हो जाएगा? थर्मल एनर्जी, थर्मल हीट में। और फिर क्या होगा? गाड़ी स्टार्ट करेगी, मूव करेगी, मूव करेगी तो किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह माइक्रोफोन है, अपने बुक पर देखें। माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड एनर्जी होती है। साउंड एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? माइक्रोफोन में जब जाएगी तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाएगी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। इसी तरह गैस स्टोव है, तो वो चलता है केरोसिन ऑयल से, तो उसमें केमिकल एनर्जी है। या गैस से चलता है, केमिकल एनर्जी जब ऑन करेंगे तो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसी तरह टेलीविजन एनर्जी, टेलीविजन किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? साउंड में आएगी और लाइट एनर्जी में, जो इसकी जो पिक्चर क्वालिटीज हैं, जो पिक्चर्स हैं वो, और साथ हीट एनर्जी भी इसमें प्रोड्यूस होगी। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो आपने बेटा टेस्ट योरसेल्फ है, इसके क्वेश्चन आंसर्स खुद करना है। क्वेश्चन एक और मैं लिख सकता हूं, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। एनर्जी कन्वर्टर्स के आपने कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो आज का हमारा आर्टिकल कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन आंसर बेटा आपने लर्न भी करना और राइट भी करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।